सबसे पहले तो मुझे माफ कर देना क्योंकि आज का वीडियो अपलोड करने में बहुत ज्यादा लेट हो गया क्योंकि गाइज मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया एंड मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था और अभी भी मेरी हालत ठीक नहीं हुई। अभी भी मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरा सर एकदम से फटा जा रहा है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम क्विंसू को देखते हैं जो वहाँ पे चांसाओ के गले लग गई थी, जिसको देख के वहाँ पे ड्यूटी मास्टर एंड सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ हम डेमन सोर्ड सेट के सेट लीडर को देखते हैं जो वहाँ पे डेमन सोर्ड सेट के एंसेस्टर को कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था एंसेस्टर ये लड़की यहाँ पे आ जाएगी, ये लड़की और कोई नहीं चांसाओ की कलीग है और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के इतने हाई पोजीशन में पहुंच जाएगी। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे उसका एंसेस्टर कहने लगता है, हम जैसे भी करके यहाँ पे चांसाओ को आज जाने नहीं दे सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं सब लोग उन दोनों को देख रहे थे जिसकी वजह से वहाँ पे क्विंसू थोड़ी बहुत शर्मा गई थी और वो साइड हो जाती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्विंसू सीनियर सू की तरफ देखते हुए कहने लगती है, सीनियर इसका ही नाम चांसाओ है। अब हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की वो लेडी जिसका नाम यहाँ पे सू है वो कहने लगते है, क्या तुम्हारा नाम चांसाओ है? तभी हम देखते हैं वहाँ पे चांसाओ भी हाँ में जवाब देता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे चांसाओ को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की सू कहने लगती है, मैंने सोचा नहीं था तुम इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए। अब हम देखते हैं तभी वहाँ पे रोयू आ जाती है जो वहाँ पे कहने लगते है, सिस्टर सू मैंने आपको कहा था ना ये बंदा दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा है एंड बहुत ज्यादा क्रेजी है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे रोयू नीचे की तरफ आ गई थी और हम देखते वो डायरेक्टली वहाँ पे चांसाओ के पास में चली गई थी और वो कहने लगती वैसे दोबारा हम मिल ही गए। अब हम देखते वहाँ पे चांसाओ की तरफ इन लोगों को जाता हुआ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे डेमन सोर्ड सेट का एंसेस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो वहाँ पे बो डाउन करते हुए कहने लगता है, सीनियर मैं डेमन सोर्ड सेट का एंसेस्टर हूँ, मतलब कि सोर्ड एम्परर, और मुझे आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रिपोर्ट करनी है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो वहाँ पे अपने एनर्जी को रिलीज करती है जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे सोर्ड एम्परर की हालत टाइट हो गई थी। दूसरी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की वो लेडी कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हें यहाँ पे लगता है तुम इतने ज्यादा वर्थी हो कि तुम मुझसे ऐसे बात कर सको। अब हम देखते हैं वहाँ पे डेमन सोर्ड सेट का वो एंसेस्टर बहुत ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है, मुझे माफ कर देना सीनियर, मुझे तो बस आपको ये बात बताना था कि चांसाओ यहाँ पे एक वांटेड है जिसको कि यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ने खुद एक वांटेड क्लियर किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की वो लेडी चांसाओ की तरफ देखते हुए कहने लगती है, वो तो तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा वांटेड हो, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे क्विंसू आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, सीनियर ये बंदा जो भी कह रहा है सब कुछ झूठ है, मुझे पता है कि यहाँ पे चांसाओ ऐसा कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ डेमन सोर्ड सेट का वो एंसेस्टर भी कहने लगता है, मैं भी यही कहना चाहता था और सीनियर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सीनियर सोइगो हमारे लिए इसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सोगो का नाम सुन के दूसरी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के उस लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे किसी पर्सन की आवाज आती है और हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी आ जाती है जिसको देख के वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट के सारे लोग एकदम से ग्रीट करने लगते। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, आखिरकार यहाँ पे मामला क्या है? इसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे सोगो कहने लगता है, सीनियर मैं रिसेंटली पता चला कि इस सिटी में एक वांटेड क्रिमिनल है, इसलिए हम बस उसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए पकड़ने के लिए आए थे, बट यहाँ पे दैन पवेलियन के पवेलियन मास्टर जो कि यहाँ पे स्वानसन है उन्होंने हमें ले जाने से मना कर दिया और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों को सीरियसली नहीं ले रहे। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे दैन पवेलियन मास्टर स्वानसन आगे की तरफ बढ़ने ही वाले थे, जिसको देख के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, वो तो तुम हो। इतना कहते हो हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने एनर्जी को रिलीज कर दिया था जिसकी वजह से वो लोग थोड़े थोड़े पीछे जाने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है, इसकी एनर्जी इसका फोर्स तो बहुत ही ज्यादा है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे ये सब कुछ देख के क्विंसू कहने लगते हैं, सीनियर आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है ये सब कुछ यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे डेमन सोर्ड सेट का वो सोर्ड एम्परर मतलब कि वो एंसेस्टर कहने लगता है, यहाँ पे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है सीनियर, आपको यहाँ पे एक्शन लेना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है। और मैं आपको बता दूं सीनियर, वैसे भी क्विंसू ने अभी अभी यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को ज्वाइन किया है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है और मुझे लगता है यहाँ पे क्विंसू भी ठीक नहीं है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे क्विंसू कहने लगते हैं, आखिरकार तुम कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे डेमन सोर्ड सेट का वो एंसेस्टर कहने लगता है, तो फिर मुझे बताओ जब यहाँ पे मास्टर चिलियन के ऊपर अटैक हुआ था टियांगलोंग रिवर में तब तुम लोग वहाँ पे आसपास नहीं थे? अब उसके बातों को सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे क्विंसू कहने लगते हम उसके ही नियर थे, मतलब कि आसपास थे, बस हम वहाँ से जा रहे थे और मैंने तो सुना था यहाँ पे मास्टर लियान के ऊपर तो सोर्ड एम्प्रेस ने अटैक किया
किया था, मतलब कि मार्शल एम्प्रेस ने। और वैसे भी हमारा लेवल तो उतना ज्यादा नहीं, हम उतने ज्यादा पावरफुल नहीं, हम तो बस यहाँ पे किंग रिलम पे हैं। बस की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे डेमन सोर्ड सेट का वो मास्टर कहने लगते, तुम लोगों ने अभी यहाँ पे एडमिट किया ना कि तुम लोग वहीं पे थे। और दूसरी बात, भले तुम लोग यहाँ पे किंग रिलम पे हो, यहाँ पे चैन सो की स्ट्रेंथ को देख के ऐसा लगता है कि वो एक एम्परर लेवल पे, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे एम्परर रिलम के इक्वल है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे डेमन सोर्ड सेट के एंसेस्टर की बातें सुन के सब लोग वहाँ पे एकदम से शांत हो गए थे। तभी हम देखते वहाँ पे सोगो कहने लगता है, सीनियर वैसे मुझे भी यहाँ पे कुछ सस्पिशियस लगा था, इसलिए मैं बस यहाँ पे चैन सो को पकड़ने के लिए आया था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की मिस सू भी कहने लगती, सीनियर अगर यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ट्रू है, मतलब कि अगर यहाँ पे सोगो ने जो कुछ भी कहा सब कुछ ट्रू है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। हम देखते हैं उन सबकी बातें सुन के वहाँ पे कमांडर गोंग नीचे की तरफ देखने लगती है, उन सबकी तरफ, जिसको देख के वहाँ पे हम देखते रुयो आगे की तरफ देखते हुए कहने लगती है, सिस्टर सो क्या आपको यहाँ पे मेरे ऊपर डाउट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वीन सू को लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में ज्वाइन करवाया था। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मिसेस सू कहने लगती है, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे रुयो कहने लगती है, और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये यहाँ पे इस बच्चे के पास में एम्परर रिलम की स्ट्रेंथ तो ये तब हुआ था जब इसने यहाँ पे डेमन सोर्ड सेट के इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से ज्वाइन किया था, और उसके बाद में चैन सो ने ब्रेक थ्रू किया था, जिसकी वजह से उसकी एबिलिटी इतनी ज्यादा इनहेंस हो गई। उससे पहले तो ये बस यहाँ पे किंग रिलम के 7th लेवल तक था। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो एंसेस्टर कहने लगता है, सीनियर आप इसकी बातों में यहाँ पे फूल मत होना, ये यहाँ पे बस आपको गुमराह करने की कोशिश करे, मुझे लगता है ये लड़की भी यहाँ पे इन लोगों के साथ में मिली हुई है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एनफोर्समेंट हॉल के वो लेडीज बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और वो कहने लगते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मिस के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम कर लगाने की। इसकी वजह से हम देखते वहाँ पे वो एंसेस्टर बहुत ज्यादा डर गया था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे चैन सो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, वैसे आप सबने यहाँ पे सुन लिया होगा ये बंदा मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगा रहा है, बट मैं आप लोगों को बता दूं इसके एक भी शब्द में मुझे भरोसा नहीं, ये जो कुछ भी कह रहा है सब कुछ झूठा है, मुझे बस यहाँ पे फंसाने की कोशिश हो रही है। इसी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मिस सू कमांडर गॉन की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, सीनियर हमें यहाँ पे कुछ करना चाहिए। हम देखते हैं उसके बातें सुन के वहाँ पे कमांडर गॉन कहने लगती है, मैटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से ध्यान दे के काम करना होगा। तो गाइस इसके साथ एपिसोड खत्म होता है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।